नरगिसियत एक मोजी मरज है। इस मरज में मुब्तला शख्स खुद को अक्ले कुल समझने लगता है, दिलो दिमाग के सारे दरवाजे नसीहत मशवरे लेना बंद कर लेता है और अपनी जात में कैद होकर रह जाता है। वो गुजरे कल को भूलकर हर रोज एक नया बयानिया और नया मौक़िफ़ बनाने की तलाश में रहता है और अपनी गलतियों के मज़हका खेज जवाब को भी आला दलील समझने लगता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पूरी सियासत अव्वल व आखिर इसी नरगिसी कैफियत से इबारत है। 9 मई और इससे कबल साइफर कहानी इस नरगिसियत का नुक्ता कमाल था, जिसने ना सिर्फ उन्हें जवाल की खाई में गिरा दिया बल्कि उनकी पूरी पार्टी को ही तारीख राहों में गुम कर दिया। उनके तमाम बयानिए बुरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं और एक एक करके अया हो रहे हैं। आज भी एक ड्रामाई सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साइफर साजिश से मुताल्लिक मैजिस्ट्रेट को दिए मुबैना इकबाली बयान की कॉपी मीडिया पर सामने आई। आजम खान गुज़श्ता माह 15 जून की शाम से लापता थे। उनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज था। उन्होंने बाजियाब कराने के लिए एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत थी। हैरत अंगेज़ आज आजम खान खुद तो सामने नहीं आए, लेकिन उनका चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुतालिक इंकशाफ से भरपूर इकबाली बयान सामने आ गया है। इस मुबैना इकबाली बयान में आजम खान बताते हैं कि साइफर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की एक सोची समझी साजिश थी। आजम खान ने कहा कि साइफर के मामले पर तमाम काबीना अरकान को मुलव्विस किया गया और तमाम लोगों को बताया गया कि साइफर को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साइफर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। साइफर को सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये ड्रामा प्री प्लान बनाया गया था। आजम खान ने अपने एतराफ़ी बयान में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हकायक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। आजम खान के बयान के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। आजम खान ने बयान में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर मुझसे 9 मार्च को ले लिया और बाद में गुम कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्की सलामती इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। साइफर को जानबूझकर मुल्की सलामती इदारों और अमरीका की मिली भगत का गलत रंग दिया गया। मना करने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई ने सीक्रेट मरासला जाती मफाद के लिए लहराया। उन्होंने कहा कि 8 मार्च 2022 को सेक्रेटरी खारजा ने मुझे साइफर के बारे में बताया। उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वजीर आज़म को साइफर से मुताल्लिक पहले ही बता चुके थे। इमरान खान ने साइफर को अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। मुबैना बयान में आजम खान ने कहा कि इमरान खान ने साइफर अपने पास रख लिया, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी थी। साइफर वापस मांगने पर इमरान खान ने इसके गुम होने के मुताल्लिक बताया। आजम खान का इकबाली बयान इंकशाफ से भरपूर है, लेकिन उनकी गुमशुदगी मुअम्मा है। अब भी वो खुद सामने नहीं आए और ना ही उनके एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराने की पहले से कोई खबर थी, लेकिन उनका एतराफ़ी बयान मीडिया के पास मौजूद है, जो कुछ शुकूक व शुबहात को ज़रूर जन्म देता है। हुकूमत आजम खान की गुमशुदगी के बारे में अदालत के अंदर अलग और अदालत के बाहर इसके बरक्स मौक़िफ़ अपनाती रही है। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और साथ ही बताया कि उन्हें इस गुमशुदगी से मुताल्लिक कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वज़ीर दाखिला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि आजम खान जहाँ भी हैं खैरियत और मज़े से हैं, इसीलिए उनकी फैमिली ने उनकी गुमशुदगी से मुताल्लिक उनसे रब्ता नहीं किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आजम खान की गुमशुदगी से मुताल्लिक तो परेशानी नहीं दिखाई थी, लेकिन आज उनके एतराफ़ी बयान पर एक मुकम्मल और भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि उसने साइफर के नाम पर एक ड्रामा और ढोंग रचाया और एक ऐसा जुर्म किया जिसकी सज़ा हर कीमत पर मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि अमरीकी साइफर से मुताल्लिक होने वाली तहकीकात और साबिक ब्यूरोक्रेट आजम खान के बयान के बाद चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क के अदारों के खिलाफ जो है वो साजिश की और खेल खेला। साइफर की बुनियाद पे जो है वो एक ड्रामा, एक ढोंग रचाया, एक ऐसा जुर्म किया जिसकी सज़ा जो है इसे हर कीमत पे मिलनी चाहिए। ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और इसको इस तरह से पब्लिक करना जो है ये जुर्म है। कोई शक नहीं रहा कि ये जथा यही गालबन जुर्म है जो अमेरिका में भी वहाँ पे साबिक सदर के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसिक्यूशन जो है वो हो रही है। ये भी याद रहे कि अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने साइफर को पब्लिकली लहराया था। उस वक्त अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर के मरासले को बुनियाद बनाकर अपनी हुकूमत के खिलाफ अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया था और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर के मरासले या साइफर को बुनियाद बनाकर ही अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया घड़ा था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी हुकूमत के खात्मे में अमरीका का हाथ है। ताहम कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साइफर को लेकर पीटीआई हुकूमत के मौक़िफ़ की तरदीद की जा चुकी है। इसके अलावा साइफर से मुताल्लिक बानी तहरीक इंसाफ और उनके साबिक सेक्रेटरी आजम खान की एक ऑडियो लीक सामने आई थी, जिसमें चेयरमैन पीटीआई को कहते हुए सुना गया कि अब हमने सिर्फ खेलना है, अमरीका का नाम नहीं लेना, इससे सिर्फ खेलना है। जिस पर आजम खान ने जवाब दिया कि मैं ये सोच रहा था कि इस साइफर के ऊपर एक मीटिंग कर लेते हैं। इसके बाद वफाकी काबीना ने इस मामले की तहकीकात FIA के सुपुर्द की। साइफर के हवाले से साबिक DG ISPR
लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा था कि साइफर पर ड्रामाई अंदाज में बयानियां देने की कोशिश की गई और अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गई, जिसका मकसद सियासी फायदा उठाना था। अमेरिका की जानिब से कभी दबे और कभी खुले अल्फाज में इस बयानिए की हकीकत बेनकाब की जाती रही और इसे बेबुनियाद करार दिया जाता रहा। आज भी अमेरिका की जानिब से साइफर के मामले पर पहली बार डोनाल्ड लू का एलानिया दिफा किया गया है। एक इजलास में इजहार ख्याल करते हुए नायब मुआविन वज़ीर ख़ारजा एलिज़ाबेथ हॉर्स्ट ने डोनाल्ड लू का नाम लेते हुए कहा कि उनके खिलाफ इल्ज़ामात वाज़ेह तौर पर झूठ पर मबनी हैं। उन्होंने इल्ज़ामात की तरदीद में अमरीकी हुक्काम की मुतादिद बयानात का हवाला देते हुए कहा कि हमने ये बात एलानिया और निजी तौर पर भी वाज़ेह की है कि डोनाल्ड लू पर साबिक़ वज़ीर आज़म ने तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब कराने के लिए किरदार अदा करने का इल्ज़ाम आयद किया था। अगरचे अमरीका ने माजी में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात की बार बार तरदीद की है, लेकिन उन्होंने कभी भी डोनाल्ड लू का नाम नहीं लिया था। आज वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइफर मामले पर चेयरमैन पीटीआई के जेल का मुतालबा किया। साइफर को अपने कब्जे में रखना ये भी गैर कानूनी था। वजारत उज़्मा से हट जाने के बाद जलसे में साइफर को लहराना, एक सरकारी हसास दस्तावेज का आपके हाथ में होना गैर कानूनी था। उसके बाद उस साइफर को गुमा दिया, ये पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी और बिल्कुल गैर कानूनी था। कारे खास जो तमाम मामलात उनके बिहाफ पे देखते थे, आज उन्होंने इमरान न्याजी को मुजरिम करार दिया है। हुकूमत की जानिब से अब वक्फे से साइफर के मामले पर इमरान खान के ट्रायल का मुतालबा किया जा रहा है। हुकूमत के ज़हन में कहीं ना कहीं इस एतराफ़ी बयान की आड़ में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर आर्टिकल 6 लगाने और सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुकदमा चलाने का ख्याल मौजूद है। कौमी असम्बली से मंजूर शुदा नई करारदाद के तहत सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर किसी को सजाए मौत या उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। इसी तरह आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी के इल्ज़ामात सच साबित होने पर सजाए मौत और उम्र कैद जैसी सजाएं देने का जवाज़ रखता है। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ का अपने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के हवाले से ये बयान भी ज़ेरे गर्दिश है, जिसमें उनका कहना है कि आज़म खान ईमानदार आदमी है, जब तक उनके मुँह से नहीं सुनूंगा मैं नहीं मानूंगा। ये उन्होंने ये कहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि आज़म खान का इकबाली बयान एक वीडियो की सूरत में भी रिकॉर्ड किया गया है और शायद जल्द ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद हो सकती है। इसके अलावा ये भी हकीकत है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ आज आज़म खान का दिफा कर रहे हैं। इससे कबल वो परवेज़ खटक, अलीम खान, जहांगीर तरीन, फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिकावान, ओन चौधरी का भी किसी न किसी वक्त दिफा किया करते थे, लेकिन आज ये सभी लोग बवागे दोहल चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त चार्जशीट पेश कर रहे हैं। एक एक करके वही पत्ते चेयरमैन पीटीआई को हवा देने लगे हैं जिन पर वो तकिया किए हुए थे, और यूँ कहिए कि चिराग बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार। वो खुद को देख रहा हूँ फसाना होते हुए, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई ने जिस के ऊपर तकिया किया, जिस पर ट्रस्ट किया, आज वही उससे सिरकते चले जा रहे हैं। और यही हुआ है साबिक ब्यूरोक्रेट, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के इस केस के अंदर। और फिर वो ऑडियो लीक भी याद रखनी चाहिए जिसमें आज़म खान ने बरमला तौर पर यह कहा था कि इस पर कोई मीटिंग बुलानी चाहिए और फिर मिनट्स मैं लूँगा जिस पे शाह महमूद कुरैशी बात करेंगे और उन मिनट्स को मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकता हूँ। वारकैफ इस पर हुकूमत अब क्या करने जा रही है, हुकूमती इक़दामात क्या है, क्या लीगल एक्शन हो सकता है। खास तौर पर लापता आज़म खान तो सामने नहीं आए, लेकिन उनका इकबाली बयान सामने आ गया है। वो कहाँ थे, इस हवाले से हुकूमती तहकीकात क्या कहती है, हुकूमत से ही जानने की कोशिश करेंगे। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता है। वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इकबाली बयान तो आज़म खान साहब का सामने आ गया, लेकिन आज़म खान साहब खुद लापता थे, तो हुकूमत को मालूम हो सका कि आज़म खान साहब थे कहाँ? देखिए, वो तो जिस मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया है वो उनसे पूछ सकते हैं, यही मौजूद थे। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। और अब जो लीगल कार्रवाई इस मामले के ऊपर, देखें जो उन्होंने बात की है ये ऐसी बात नहीं है जो पहले राना साहब मैं लीगल एक्शन की तरफ आता हूं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आज़म खान लापता थे। राना सनाउल्लाह साहब से ये सवाल हुआ था, उन्होंने कहा था कि फैमिली के साथ हम राब्ते में और फैमिली मुतमईन है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि लापता जब थे तो कहाँ गए थे, कहाँ थे, मतलब किसके पास थे, मतलब क्योंकि इल्ज़ामात हुकूमत के ऊपर भी है ना कि वो शायद हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा काम किया गया। तो ये तो देखें, जो जब वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो गए तो इसका मतलब है वो यही मौजूद थे और ये कोई हुकूमत के पास तो नहीं थे। तो इसका आपके सवाल का बड़ा सिंपल सा जवाब है
कि उन्होंने जब मजिस्ट्रेट के सामने अपना जवाब जब रिकॉर्ड कराया है तो उनके पास पूरा हक था कि वो अगर उनके साथ कोई प्रेशराइजेशन हुई है। आज चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि आजम खान बड़े ईमानदार आदमी है, जब तक उनका वीडियो स्टेटमेंट नहीं देख लेता तब तक कोई यकीन नहीं आएगा। यानी ये है ना कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने किसी जोर ज़बरदस्ती के कोई स्टेटमेंट दिया हो, को प्रेशराइज कर रहे हो, क्या कोई ऐसा एलिमेंट भी हो सकता है? देखिए, इमरान खान को अपना स्टेटमेंट देख लेना चाहिए ना, जो उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिया है। उसमें भी उन्होंने ये अमेरिका को तो इल्जाम नहीं लगाया कि उन्होंने साजिश की है, या जो वो वेस्टर्न ममालिक को जो वो इंटरव्यूज देते हैं उसमें भी उन्होंने अमेरिका को जो है वो कोई उन्होंने साजिश का जिक्र नहीं किया। तो वही स्टेटमेंट जो है वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है उन्होंने दिया है कि ये झूठ था, फ्रॉड था, ये धोखाधड़ी हुई है। तो वो चीज अपना एतराफ जो है वो कर चुके हैं वेस्टर्न मीडिया के सामने, एक दफा नहीं 20 दफा किया है। तो उनको उनका वीडियो स्टेटमेंट देखने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने बयान देख लें जो वो वेस्टर्न मीडिया को देते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या एक्शन लेगी हुकूमत? देखिए, मैं समझता हूं कि इस बयान के बाद एक लीगल वे बन चुका है कि ये एक घनौनी तरीन साजिश हुई है, जहां इमरान खान साहब या पीटीआई के जो चेयरमैन हैं वो मीर जाफर मीर सादिक कहते थे, दूसरों को अलकाब देते थे। उन्होंने अपनी मफादात के लिए, अपनी सियासत के लिए उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया, और उन्होंने उस साइफर के ऊपर अवाम की जहन साजी की जो झूठ पे मबनी थी, जिसके तहत उन्होंने इल्जाम दिया कि रियासत जो है वो एक साजिश कर रही है उनके खिलाफ, और इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और ये तो गुलाम है, और ये सारी साजिश की इन्होंने, और उसका नतीजा 9 में ही निकला। तो मैं समझता हूँ ये पूरा का पूरा मामला जो है अब बड़ा क्लैरिटी आ गई है, और इसके ऊपर जो है जो कह लें कि जो उन्होंने वायलेट किया, एक सीक्रेसी वायलेट की जो साइफर की नहीं होनी चाहिए थी, एक फॉरेन डिप्लोमेसी में जो एक सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का, उसको वायलेट किया। तो ये एक संगीन जुर्म है। मैं समझता हूं कि आज राह हमवार हो गई है कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाए। इमरान खान, आप ये कह रहे हैं कि आज राह हमवार हुई है, और इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कहा कि रियासत की मुद्दत में मुकदमे का इंदराज होगा। उसके लिए क्या इसी इकबाली बयान का इंतज़ार किया जा रहा था? इससे पहले भी आप ये कहते रहे कि जो साइफर साजिश कहानी है ये मन घड़त थी, तो क्या इससे पहले मुकदमे का इंदराज नहीं होना चाहिए था, या आप इंतज़ार कर रहे थे इस मौके का? देखें, कोई भी चीज़ है उसके ऊपर एविडेंस जो है वो दरकार है, और ये एक रिस्पॉन्सिबल आदमी जो कि एक हाईएस्ट ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस होल्ड कर चुका है, उसके एतराफ़ी बयान के बाद मैं समझता हूँ कि वो जो शवाहिद जिनकी ज़रूरत थी वो आज फराहम हो गए। वैसे तो इसके शवाहिद, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इमरान खान साहब खुद इस बात को झुटला चुके हैं, साइफर वाली और अमेरिकन साजिश वाले बयान को, लेकिन एक एविडेंस अब आ चुका है, एक रिकॉर्ड पे चीज़ आ चुकी है, तो अब इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे का इंदराज होगा? बिल्कुल होना चाहिए, मेरे ख्याल से होगा। इस इकबाली बयान की अहमियत क्या है? क्योंकि आज बहुत डिस्कस हो रहा है कि एक इकबाली बयान आपकी करंट फाइनेंस मिनिस्टर ने उस वक्त हुदैबिया पेपर बिल में अपने कायद के खिलाफ दिया था, तो उस इकबाली बयान के पर क्या हुआ? तो आज इस इकबाली बयान की इंपॉर्टेंस क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब तो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे तहकीक होगी। ये खाली एक इकबाली बयान नहीं है, यहाँ इमरान खान साहब के अपने इतराफ़ात हैं, उनका अपना जो है, उसके अलावा वो ऑडियो, मुबैना ऑडियो लीक है, उसकी तस्दीक होगी जब ये केस चलेगा, उसके फोरेंसिक होंगे, सारे मामलात जब ये ऐड होंगे। ये तो एक ऐसी चीज़ है ना जो ब्लैक एंड वाइट है, इसमें तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो आदमी खुद कह चुका है कि ये साजिश अमेरिका ने नहीं की, उसने यहाँ सियासत की, वो ऑडियंस देखता है, अपना मौक़िफ़ बदल देता है। तो ये वो इकबाली बयान जो हिरासत में मजबूरी से लिया गया, जिसका ना अगला था ना पिछला था, यहाँ तो पूरी किस चीज़, कौन सी रियलिटी है जो छुपी हुई है। यानी आप ये कंफर्म करते हैं कि ये इकबाली बयान किसी दबाव में नहीं है, किसी मजबूरी के तहत नहीं दिया होगा, बल्कि ये आज़ादाना तौर पर आज़म खान साहब ने दिया, और वो जहाँ भी थे वो अपनी फैमिली के साथ थे या अपनी मर्जी से थे, इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। मैं आपको जो बिल्कुल ये अब आई एम श्योर ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन मैं आपको जो पॉइंट मैं जो मेक कर रहा हूँ कि ये इकबाली बयान जो है, ये इकबाली बयान तो इमरान खान साहब खुद दे चुके हैं ना। क्या इमरान खान ने अमेरिकन साजिश को या साइफर के ऊपर ये मामलात हुए किसी वेस्टर्न इंटरव्यू देते हुए इस चीज का एतराफ किया? नहीं किया।
उसने अपनी ही बातों को झुटलाया है, तो उसी चीज की तस्दीक हुई है। वही तस्दीक जो है वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, आजम साहब कर रहे हैं। तो यहां तो कोई कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं। ठीक है, ये सब क्लियर, ये बड़ी क्लैरिटी आ गई।